ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर में 5वें प्रश्न का उत्तर पतित पावनी गंगा है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। क्लास में अगर अभी कोई ऐसे ज्वाइन है जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं होता है तो वो हाथ उठाइए। जिनका कभी भी फोन अनम्यूट ही नहीं होता है, अगर ऐसे कोई ज्वाइन है क्लास में तो हाथ उठाइए। या तो 2-3 महीना से जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। 25834 क्या 25834 कहाँ से बात कर रहे हैं? गोदावरी खनी मिनी मधुबन का स्टूडेंट। क्या बताए मधुबन का नाम? गोदावरी खनी। हाँ जी, बताइए। जो 3 महीने से जो भी नई बात हुई उठाओ बोले तो उठाया। तीन महीने से जो अनम्यूट नहीं हुए वो लोग हाथ उठाइए बोले तो हाथ उठाया। हाँ, मतलब आप टॉपिक बताने के लिए हाथ उठाए होंगे नहीं ना। बताइए आपने नहीं, क्या समझा है इस प्रश्न के उत्तर में। कौन सा प्रश्न? कल के क्लास में जो 8वें प्रश्न का उत्तर बताया हुआ है, जो 2-3 हफ्ते से टॉपिक चल रहा है। गंगा पावनी नहीं है, भगवान पावन है, ये समझा। ये गंगा काली पानी है, शरीर को धुलाता मगर आत्मा को धुलाने वाला भगवान है। आत्मा में जो विकार है वो विकार निकाल देने का समझा रहे हैं। ये समझ रहे मगर बोलने में नहीं आ रहे। हेलो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी। 26643 दी। 1 मिनट रुकिए माता जी। रोल नंबर बताइए अगला जिनका अनम्यूट है। हेलो दीदी। हाँ जी, रोल नंबर। 15255। हाँ माता जी बताइए। हाँ मैं इसके लिए पूछा, गंगा पतित पावनी के लिए पूछा। गंगा पतित पावनी है क्या? प्रश्न उठते हैं ना। वास्तव में भक्ति मार्ग में गंगा पतित पावनी नहीं है, जड़ पाने की बात है ना। पतित से पावन बन नहीं सकते हैं, ऐसे समझते हैं भक्ति मार्ग वाले। गंगा शंकर के ऊपर विराजमान होती है, शंकर की जड़ाओं से गंगा निकल जाती है। यहाँ जड़ पानी की बात हुई है ना, चैतन्य पानी की बात हुई है। यहाँ काम ऐसे क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ऐसे गीता में भी लिखा हुआ है। द्वैतवादी द्रौपदी से पैदा होती है ना, इनको नष्ट करने थे। मना गीता में भगवान किस व्यक्ति से नष्ट करने वाले नहीं है। भगवान ने बोला, काम महाशत्रु है, इसके ऊपर जीत पाओ, इसके भस्म कर दो, खत्म करना चाहिए। शास्त्रों में भी गीता में प्रसिद्ध है,
कामेश क्रोधेश इसके भस्म कर दिया, बना खत्म, बनाया ना। शंकर ने भस्म शंकर ने भस्म बनाया, भस्म कर दिया, बना काश काम को भस्म कर दिया, अपने अंदर को कामधेनु को भस्म किया ना, बाहर के कामधेनु को भस्म किया, अपना अंदर का काम भस्म कर दिया। मुख्य है काम, क्रोध, मोह, लोभ अपने अंदर की बहुत जड़ है, मना जगह छोटी है। अहंकार की बात हुई ना, इसको नष्ट करने जगत जीत बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीते। फिर भी बोल दिया इंद्रिया जीते जगत जीते। इंद्रिया मना कौन से इंद्रिय की बात हुई, काम इंद्रिय की बात हुई ना। फिर भी बोल दिया पतित पावनी गंगा को क्या कहते हैं, इसके लिए पतित पावन कहा कर उसके बोलते हैं ना। सब सबको ये साधु सन्यासी पतित पावन सीताराम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। पाप को ही पतित पावना, बाप को ही पतित पावन कहा कर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है पतित पावन सीताराम। सीता ओम के राम कहा जाता है ना। तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, किसके लिए बुलाते हैं, पतित उनको पावन बनाने के लिए बुलाते हैं ना। पतित पावन सीताराम ये अक्षर तो साधु संत भी गाते भी रहते हैं, परंतु वो भी नहीं जानते हैं कि हम पावन कैसे बनेंगे। सिर्फ गाते रहते हैं, गंगा घाट में जाते हैं, वो जमुना की घाटे बन जाते हैं, उन नदियों की पतित पावन समझ करके का मना प्राप्त करते हैं ना। अभी तो सब पतित पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, इसलिए कहते रहते हैं हम। सीता ओम से रावण के किले जेल में पड़ी जाती है ना, कहते हैं राम आकर के छुड़ावो, यहाँ से छूट करके फिर पावन पावन दुनिया में ले जाओ। फिर भी बोल दिया बाप को ही पतित पावन कहते ही रहते हैं, सब वैसे ही कहते हैं, गाते भी है पतित पावन सीताराम। सीता ओम को राम कहते हैं। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि गंगा जड़ पानी की नदियां है ना, उसके द्वारा सभी के पाप धुल जाते हैं। ऐसे मानकर सभी मनुष्य पाप करते ही रहते हैं और सोचते हैं जीवन में एक बार अगर गंगा स्नान कर लेती हैं, सारी जिंदगी करके पाप भस्म हो जाएंगे। ये गलत फैमिली के कारण के मनुष्य अपने आप को पाप करने के बढ़ जाती हैं। ऐसे ऐसा अंधश्रद्धा की मान्यता के कारण इस सृष्टि का मन ज्यादा पाप करते ही रहते हैं, इसलिए दूसरा भगवान का महत्व कम करके नदियों के पाप भस्म करने के लिए मान्यता किए गए हैं। साधु संतों के लिए ऐसे ही करते हुए रहते हैं। फिर भी बोल दिया गीता में भी लिखा हुआ है 10वें अध्याय में, पावनः पावता मस्मि रामः वस्त्रत् रोमः ऋषीणां मकरच्चास्मि श्रोता कामस्मि जाह्नवी। ना इसका अर्थ बताते हैं ना, पावन करता हूँ मैं, पावन देवता हूँ, धारणा हूँ मैं, राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छा हूँ, अगर नदियों में गंगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। भक्ति मार्ग वाले ऐसे समझ सकते हैं, बड़े तो बड़ा मेल कहा लगाते हैं, कहा पाते हैं, कहते हैं, और मेल बार बार गंगा सागर एक बार होती है, तो वो भी गंगा सागर का वो तो जो मेल लगाता है वो भी हर साल लगाते हैं ना। जो कभी का मेल है खास उसमें जरूर खान करते हैं, और सभी
जगह में करते हैं, ऐसा नहीं है। वो भारत में 40 करोड़ आदमी खोद के एक जगह इकट्ठी के सकते हैं, मांगते जरूर हैं। और वही सागर के पर जाते हैं, कोई नदियां पर जाते ही रहते हैं। और फिर माता कहते जी, हैं ना, आप आत्मा जैसे कितनी अभी कष्ट पढ़ के करता है। बता रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए अपने टॉपिक को, हाँ जी। क्योंकि एक तो हाँ इसमें जी, ठीक फ्लो है में दीदी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जो पॉइंट हाँ जी। जिस भाव से बताया है, आप थोड़ा अच्छे से स्टडी हाँ कीजिए, सेल्फ स्टडी करके फिर आप हाँ बताएंगे ना, तो आपको समझ में हाँ जी। आएगा कौन सा पॉइंट किस कारण से बताना है। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ थोड़ा जी, सा ठीक है मतलब दीदी। आप पढ़ कौन रहे सा? हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा सेल्फ हाँ स्टडी जी। कीजिए तो आपको और अच्छे से बताना आएगा। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक ठीक है है, दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आगे बताइए। 17,605 जबलपुर के माता जी। हाँ बहन जी, ओम शांति। 1 मिनट माता जी, अभी और भी माताएं भाई ज्वाइन हुए हैं, तो जिनका बिल्कुल कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है एक बार भी, अगर ऐसे कोई ज्वाइन हुए हैं तो हाथ उठाइए। क्लास में अगर ऐसे कोई ज्वाइन हुए हैं जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं होता है, बार बार हाथ उठाने पर भी, तो ऐसे पहले हाथ उठाइए। हाँ माता जी, आप बताइए। हाँ बहन जी, गंगा अगर जो पतित पावनी नहीं है तो फिर गंगा अगर जो पतित पावनी नहीं है तो फिर उसको पतित पावनी क्यों कहते हैं? तो गंगा तो है स्थूल नदी, स्थूल नदी से तो आत्मा के पाप नहीं धुले जा सकते हैं, उससे तो सिर्फ शरीर धुला जा सकता है। गीता में भी आया है ना, ज्ञान ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो आत्मा के पाप कैसे धुलेंगे? आत्मा के पाप तो ज्ञान जल से ही धुलेंगे। तो ज्ञान कौन देता है? भगवान ही देता है। इसलिए गंगा को नहीं बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम कहते हैं। अगर जो गंगा पतित पावनी होती तो गंगा को बुलाना चाहिए था, लेकिन गंगा को तो नहीं बुलाते हैं। गंगा तो खुद ही पतित बनी हुई है, तो वो दूसरों को पावन कैसे बना सकती है? फिर गीता में ये भी आया है कि गंगा के को याद करने से तो पाप भस्म नहीं होते हैं ना। 10 के इसमें आया है, 31 में 10 के 3 में भी आया है कि मुझको जो अव्यभिचारी याद करते हैं और मुझको जो अच्छे से जान लेते हैं तो पापों से भली भांति मुक्त हो जाते हैं। तो अगर जो गंगा पतित पावनी होती तो गंगा की याद से पाप भस्म होने के लिए बोला होता, लेकिन गीता में तो ऐसा कुछ नहीं आया है। गीता में तो ये आया है कि मैं नदियों में गंगा हूँ। तो नदियों में गंगा हूँ माना पतित से पावन बनाने वाली नहीं है, पतित से पावन बनाने वाला तो भगवान ही है। 9 के 30 में भी आया है कि कितना भी अत्यंत दुराचारी हो तो वो भी अगर जो अव्यभिचारी मन से बाप को याद करता है, भगवान को याद करता है, तो वो भी सत्पुरुष मानने योग्य है। तो फिर गंगा को याद करने की तो बात ही नहीं है। और हाँ, जैसे हम हमारे पाप भी बनते हैं तो किस चीज से बनते हैं? तो जो मन काम क्रोध है तो उससे उससे ही पाप बनते हैं। तो उसके पाप तो वो काम क्रोध तो मन में आता है। मन को तो गंगा नहीं धो सकती। स्थूल जल नहीं धो सकता है, ज्ञान जल ही धो सकता है। तो गंगा पतित पावनी कैसे हो सकती है? गंगा पतित पावनी नहीं, गंगा को पतित पावनी नहीं कहा जा सकता है। अगर जो गंगा पतित पावनी होती तो भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम तो सब यही बुलाते हैं ना कि भगवान आओ तो हमें पापों से मुक्त करो, पापों से छुड़ाओ। तो छुड़ाने वाला तो एक भगवान ही है, गंगा नहीं है। गंगा तो मतलब पतित बनी हुई है, तो वो दूसरों को पावन नहीं बना सकती है। ओम शांति बहन जी, इतना ही आ रहा है अभी बुद्धि में। हाँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपने लिया है, नहीं तो बहुत विस्तार होता है और मेन बात छुप जाती है। वो ठीक बताया आपने, जो मेन मन की बात जो है, मन सूक्ष्म है, उससे गंगा का पानी नहीं धो सकता है। जी बहन ठीक है जी, माता जी। ठीक। ओम शांति। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना।
25 60 55 दीदी। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, सतना कहाँ? मधुबन से। हाँ जी, बताइए। हाँ, जो बाबा बोले हैं ना कि पतित पावनी गंगा, नहीं तो कहते पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के जुटाव में विराजमान क्यों है? क्योंकि शिव शंकर से साकार संबंध जुटाया था, तो शिव शंकर ऊपर शंकर विराजमान, क्योंकि साकार ने संबंध जुटाया था, तो इसीलिए तो पतित पावनी गंगा हो गई ना। और क्योंकि ये सब टॉपिक तो अभी जितने तक मनुष्य क्लास में चौपड़ी गंगा। बताया ही नहीं है माता जी। अभी तक जो जी क्लास में डिस्कस हुआ है वो बात बताइए। दीदी, जैसे क्लास कि में अब अभी इतने तक लोग जो जाते हैं पॉइंट्स गंगा में। बताए हैं उसे बताइए। गंगा पतित पावनी है ना, तो शंकर के जुटाव में विराजमान है ना, कहते हैं। तो वो हम्म। तो जब पतित है तो पावन कैसे बना सकती है मनुष्य को? क्योंकि इतने हम्म। लोग जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, तो अगर पावन होने होता तो हो ना जाते सभी लोग? तो नहीं हुए, क्योंकि वो स्वयं ही पतित है, तो कैसे पावन बना सकती है दूसरों को? जब वो भी तो पतित से पावन बनी है ना। तो ये तो शिव बाबा ही कहते हैं कि पतित से पावन, सीताराम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, तो वो तो राम के लिए ही एक गायन है। हेलो दीदी। हाँ जी। ज्यादा ज्यादा नहीं आता, पहली बार बोला है। अच्छा। इस टॉपिक को समझना क्यों जरूरी है माता जी? क्योंकि जो सभी मनुष्य लोग जो है ना, तो पतित बन गए हैं, तो वो तो गंगा में ही स्नान करते हैं, तो सबको ये देखना है कि आत्मा में देखना है ना, कि आत्मा में ही जिंदगी समझना है। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए तो समझाया ना कि सभी जो पतित हो गए हैं तो भगवान को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, माने आत्मा समझेंगे अपन को, देह नहीं समझेंगे, तो इसीलिए तो फिर पावन बनेंगे। एक से संबंध जुटाएंगे तो ज्ञान गंगा से ही बनेंगे, पानी किससे थोड़ी बनेंगे वो पावन। इसके लिए तो ज्ञान जल ही जरूरी है। ठीक है माता जी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, ठीक है? जी। आगे किनका फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। ओम शांति दीदी। हाँ 27 666 श्यामला मैम। हाँ जी। हाँ दीदी, दोबारा दोहराइए क्या वो ना। पता नहीं चला मुझे क्या वैसे पूछ रहे हैं। प्रश्न अभी तक पूछा नहीं माता जी, बस टॉपिक बताने के हिसाब से अनम्यूट कर रहे हैं। आप बताइए, आप अभी तक जो भी प्रिपेयर किए हैं उससे बताइए। हाँ दीदी, वो थोड़ा मुझे मैंने सुना है, क्योंकि मेरा बीच में क्लास गैप हो गया, तो हम्म। ठीक से मुझे आता नहीं है, आता है उतना बता हाँ रही हूँ। जी। हाँ, जैसे बताया ना कि जो जैसे भक्ति मार्ग में पतित पावनी गंगा को मानते हैं कि ये गंगा में जो स्नान करते हैं तो सारे पाप कट जाते हैं। तो वास्तव में ये जो मान्यता जो चली, तो ये कैसे माना? क्योंकि पतित पावन तो कोई एक हो सकता है। पतित पावन सीताराम को भी कहते हैं कि पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित से पावन सीताराम। तो भगवान भगवान हो गया, या फिर पतित पावनी गंगा को मानेंगे? तो इनमें से कौन पतितों को पावन बनाने वाला है? तो ये मुख्य बात हम कैसे समझ सकते हैं? तो पहले इसके लिए ना हमें ये जानना होगा कि ये जो पतित पावनी जो गंगा मानते हैं दुनिया में, तो ये कैसे दुनिया में मान्यता फैली। तो जिसे दिखाते हैं ना कि शंकर के मस्तिष्क से गंगा को निकलते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में चित्रों में। तो वास्तव में ये कैसे आई गंगा? तो उसके लिए भक्ति मार्ग में एक कहानी आती है ना कि जो सगर राजा था, तो उसके 60,000 जो पुरखे थे, उनको उनका उद्धार के लिए, यानी कि जो भागीरथ राजा थे, जो मतलब कपिल मुनि के श्राप से वो श्रापित थे, तो इसलिए उनका उद्धार करने के लिए बताया कि गंगा को, मतलब पतित पावनी गंगा जो है, उस अगर वो धरती पाएगी तो इनका उद्धार हो सकता है। तो भागीरथ राजा थे, तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके
यानी जो गंगा गंगा बताते हैं कि गंगा पहले मतलब ब्रह्मा के कमंडल में थी, उसके बाद विष्णु के चरणों में आती है और फिर जब वो गंगा का जब नीचे आना होता है तो उसका भाव इतना तेज होता है कि अगर वो डायरेक्ट धरती पे आए ना तो धरती पर प्रलय हो जाए, यानी कि जलमय हो जाए, सारी दुनिया डूब जाए। परंतु वो उसके बाद शंकर के मतलब सिर में समा जाती है। तो सिर में यानी कि शंकर के मस्तक में तो आई, फिर भी वो कल्याण नहीं हुआ सृष्टि का। तो फिर वो यानी कि भागीरथ राजा ने दोबारा तपस्या की। तो दोबारा तपस्या की, तो उसके बाद ना वो सृष्टि पे उद्धार करने के लिए गंगा जो एक जल प्रवाह जल धारा के रूप में सृष्टि पर आई। तो इस तरह मतलब बताते हैं कहानी कि इस तरह वो 60,000 कुछ कोठराल जो थे उनके सगर राजा के, तो उनका उद्धार हुआ। तो ये जो मान्यता जो फैली हुई है, बहुत सारी भक्ति में मानते हैं कि एक ये भी मानते हैं कि मतलब कि जो कोई मरता है तो गंगा का जहाँ तट हो और मुख में गंगा जल हो तो उसका प्राण तन से निकलेंगे ना, तो बहुत यानी कि मुक्ति मिल जाती है, ऐसे मानते हैं। और जैसे कोई भी मरता है तो उनकी अस्थियों को भी बहाने जाते हैं सारे लोग। और जैसे गंगा जल पूजा पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं घर में, तो भी गंगा जल का बहुत महत्व मानते हैं, उसको सारे घर में छिड़कते हैं, यानी कि शुद्धिकरण के लिए ऐसे मानते हैं। तो वास्तव में अगर मतलब ये पतित पावनी गंगा ही होती तो एक तो भगवान को पतित पावन क्यों बोला है, और फिर अगर पतित पावनी गंगा ही है तो उसको यानी कि शंकर के मस्तक में क्यों दिखाया है, अगर वो ही पतित पावनी है तो। और अगर गंगा ही पतित पावनी है तो जो श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्र श्रेष्ठ है, तो उसमें तो कोई ऐसे उल्लेख नहीं आया है कि पतित पावनी गंगा ही है। तो क्योंकि अगर पतित पावनी जैसे गंगा ही होती तो जैसे आज एक पॉइंट मुरली में भी आया था कि पतित पावनी गंगा ही है, तो फिर पतित पावनी गंगा को ही मतलब याद करना चाहिए। भगवान को क्यों याद करते हैं और ऐसे सारे लोग क्यों भटक रहे हैं, जब जब पतित पावनी गंगा है तो कितने भी पाप करो और गंगा में नहाया हो तो इस दुनिया में कोई भी यानी कि पापी ही नहीं बचते। आज जबकि देखने में मतलब इनसे वो दीदी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे मतलब एक तो ये है ना कि अगर गंगा ही पतित पावनी है ना, तो इस सृष्टि पे मतलब पतित पावनी होने के कारण एक तो ये गलतफहमी हो गई कि मतलब भगवान की मान्यता कम हो जाती है क्योंकि गंगा को पतित पावनी मान लिया। और फिर अगर ये भी हो गया कि कितने भी पाप करो, पाप को बढ़ावा एक तरह से पाप को बढ़ावा मिल गया कि कितने भी पाप करो और गंगा में एक बार स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये अंधश्रद्धा मनुष्यों के बीच में बैठ गई, परंतु वास्तव में देखने में तो यही आता है ना कि अगर पतित पावनी गंगा है तो आज दुनिया में कोई पापी लोग बचने नहीं चाहिए थे। आज जबकि पाप भी बहुत हो रहे हैं और पापों की सजा भी बहुतों को मिल रही है। और जैसे अगर एक गंगा ही पतित पावनी है तो पापों को काटने की जो मुख बना दिए, तो आज दुनिया में जो जेलें हैं, जो भी दुनिया में देखने में आ रहे हैं सजाओं के जो जो दंड विधान बने हुए हैं, तो वो होने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि कोई कितना भी पाप करे और गंगा में स्नान करो पाप सारे धुल जाएंगे। तो वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि पतित पावन तो एक भगवान बाप ही है जो उन्होंने मतलब गंगा को अपने सिर पे धारण किया, तो यानी कि वो बड़े हो गए ना उनसे, जो उनको खुद धारण करने वाली बात है। तो ये तो एक बेहद की बात है कि वास्तव में कोई पानी की गंगा में नहाने से या स्थूल गंगा में नहाने से कोई पावन नहीं बनता क्योंकि जो पाप होते हैं ना, तो पाप तो आत्मा को जैसे कहते हैं ना कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, आत्मा पे लगते हैं। और वो पाप जो कर्म होते हैं तो वो पाप कर्म करने की जो गीता में बताया है कि पाप कर्म कैसे होते हैं, अगर तो उसके लिए बताया ना कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समदुभय। तो जो काम और क्रोध है तो ये मतलब पाप कराने के भागी बनते हैं और जो ध्येय बनाने के कारण। तो वास्तव में जो ये इंद्रियां है, इंद्रियां तो एक साधन रूप है जो पाप करने का। परंतु पहले उससे पहले तो जो पाप है वो मनसा में आता है क्योंकि कोई भी चीज होती है वो पहले सूक्ष्म में आती है फिर स्थूल में आती है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई मकान बनाना होता है तो उसका खाका पहले बुद्धि में खिंचता है, फिर उसके बाद
उसका एक मॉडल तैयार होता है, फिर उसको स्थूल में बनाया जाता है। तो ऐसे ही पहले मन था, यानी कि जो पाप की जो शुरुआत है वो मन बुद्धि में आती है। तो वास्तव में मन बुद्धि में जब पाप की शुरुआत होती है तो मन बुद्धि को धोने के लिए कोई स्थूल जल की जरूरत नहीं है। स्थूल जल में नहाने से कोई पाप नहीं कट सकते। तो उसके लिए ना हमें ये तो बहुत मतलब भगवान ने एक यादगार के रूप में बना दिया। वास्तव में ज्ञान गंगा में नहाने की बात है। और जैसे हम ये भी समझा सकते हैं कि ज्ञान कहाँ होता है, वो तो ज्ञान तो बुद्धि में ही होता है। तो वास्तव में कोई ऐसी ज्ञान गंगा है जो भगवान यानी कि शंकर के मस्तिष्क में आई वो सबसे पहले, फिर उसके द्वारा वो इस सृष्टि पे ज्ञान के रूप में इस सृष्टि पे विस्तार हुआ। तो वो ऐसे करके उस ज्ञान को समझेंगे। उस ज्ञान जल से ही पवित्र होने की बात है, पाप कटने की बात है, ना कि कोई स्थूल गंगा के जल में नहाने की बात है। और दीदी मेरी ठीक से तैयारी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ ठीक है माता जी, चलेगा, जो बताए ठीक ही बताए। हाँ, और जैसे गीता के थोड़े बहुत तो जैसे प्रूफ दे सकते हैं हम कि वास्तव में पतित पावनी गंगा है। तो भगवान को जैसे जानने का उल्लेख गीता में क्यों आया है? पतित पावनी गंगा है तो गंगा को ही जानना चाहिए। अलग से भगवान के लिए क्यों आया है? गीता में बहुत सारे श्लोक आए हैं, जैसे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज जो आया है। तो वास्तव में उसमें तो बोला है कि सभी को त्याग के मुझे एक ही शरण में आएंगे तो तुम्हारे पापों को मुक्ति मिलेगी। तो वास्तव में उसमें तो गंगा का उल्लेख नहीं आया है कि गंगा के लिए कोई बात आई हो। और जैसे मुझे एक जो यो माम अजम अनादिम च श्रम वाला आया है, तो उसमें भी यही बताया कि जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो यानी कि वो जो मेरी नहीं, जो मुझे जानते हैं तो वो यानी कि उनके भी पापों की मुक्ति मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत ऐसी चीजें बताई हैं गीता में कि भगवान को याद करने से ही पापों से मुक्ति मिलती है, इसे दुखी संसार से मुक्ति मिलती है। तो वास्तव में गंगा का कोई उल्लेख अलग से नहीं आया। और जैसे ये भी बता सकते हैं कि अगर ऐसे गंगा का उल्लेख आता तो भगवान ने अर्जुन के लिए ये क्यों कहा कि तुम मेरी अव्यभिचारी याद कर, मुझे ही भजेगा तो तेरे मतलब पाप कटेंगे। ऐसे बोलना चाहिए था कि गंगा में स्नान करने से और पाप धुलेंगे, तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए बोलना चाहिए था। तो ऐसे नहीं आया है कहीं भी गीता में। गीता में एक उल्लेख आया है जो विभूति के रूप में गंगा का उल्लेख आया है कि विभूति यानी कि जो बताया है कि मैं नदियों में गंगा हूँ। तो वास्तव में नदियों में गंगा यानी कि जो विभूति यानी कि कोई विशेष रूप से जो रचना होती है, जो भगवान से अपने ज्ञान योग की जो ऊर्जा भरती है, शक्ति भरती है, तो उसके रूप में उल्लेख आया है, ना कि कोई ऐसे उल्लेख आया है कि पतित पावनी गंगा के रूप में। तो वास्तव में विभूति यानी कि जो भगवान की सहयोगी बनती है, वो उनसे ज्ञान योग की ऊर्जा लेती है, तो वो तो लेने वाली हो गई ना। और जो उससे जो देने वाला है वो तो ऊंचा हो गया ना। तो इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं। ठीक है ठीक माता है जी। दीदी। हाँ जी, आगे ओम शांति। बताइए। हाँ, ओम शांति माता जी। आगे बताइए आगरा के माता जी। हेलो, ओम शांति जी। हाँ जी। मैंने बोला कि गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। गंगा के नहाने से क्या कोई पाप थोड़ी धुल जाते हैं? ये तो गंगा की ये तो एक करनी है। जैसे गंगा के किनारे इतने गुरु लोग बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, तो सब ऐसे पतित पावन सभी पावन हो जाए। फिर तो गंगा में नहाते रहें और काम पाप करते रहें, और गंगा में नहाए तो बस पाप धुल जाए। ये ऐसा नहीं होता है। ये तो कहने की बात है कि गंगा पतित पावन पावन है। नहीं, पतित पावनी गंगा नहीं है। गंगा को तो लाने वाला भी तो कोई और है। वो उन्होंने कितनी भागीरथ है, भागीरथ ने गंगा की कितनी तपस्या की। पहले भागीरथ, फिर आई गंगा, आई ऊपर से तो आई, लेकिन फिर वहां नीचे नहीं आ सके तो उनके जटाओं में उलझ गई। तो फिर भागीरथ को द्वारा तपस्या करनी पड़ी, तब वो गंगा नीचे फिर आई। वो भी इन्होंने एक लटकोनी के पृथ्वी पे जो थोड़ी सी जो सहन नहीं कर सके, पृथ्वी जली जल हो जाएगा। और मैंने एक लड़कों बस एक थोड़ी सी गंगा चाहिए, जिसने इसलिए गंगा के इतने ऊपर मैंने धारण किया है। तो इन्हें 60,000 पुत्रों की जो इनकी कथा है, तो वो 60,000 पुत्रों की तो तब पावन पावन बने हैं ना। तब तब उनकी गंगा आई, तब उनकी जल से पावन बने। लेकिन ऐसे नहीं है कि दुनिया पतित पावन बन गई कि तो दुनिया यही सोचेगी कि हम तो पाप करते रहे और गंगा नहाया है तो गंगा से पावन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
जो गंगा के तो नहीं तो कोई गंगा से भी कोई और ऊंचे है ना भगवान है, वो तो भगवान तो एक ही है। अरे भगवान को उसको तो कण कण में मिला दिया है, सब में गंगा कण कण में मिला के सब गर्रे जर्रे जर्रे में सब, और सब में भगवान ठोक दिए हैं, तो उसकी तो इतनी गिलानी कर दी और गंगा इतनी ऊंची कर दी कि पद पावन सबको स्नान करके पावन बन जाए। तो ऐसा नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन पतित पावन तो एक बाप ही है। उसको जब हम याद करेंगे, उसको पहचान याद करेंगे, तब हम पावन बनेंगे। न कि न गंगा के नहाने से हम पावन बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, जितने भी छोड़ा सब। ठीक है माता जी। हाँ जी, और थोड़ा ही सुने बताया बस, नहीं तो नहीं। आगे बताइए, आगे जिनका फोन अनम्यूट है। जिनका फोन अनम्यूट है, अगला रोल नंबर बताइए अपना, जो डायल नंबर से जुड़े हैं। ओम शांति। हाँ जी। रूम नंबर से 24,740। हाँ जी। आत्मा सुपरमात्मा हेलो। को। 1 मिनट, जो हेलो बोल रहे हैं रुकिए थोड़ा। है बताइए आगरतला के माता जी, बताइए क्या बता रहे हैं आप। आप भगवान के जानने जानेंगे तो याद करेंगे। भगवान के जानते होले भगवान ने नजदीक पहुंचेंगे। आत्मा आत्मा तो आत्मा परमात्मा सो परमात्मा। आत्मा हইলো भोगी, परमात्मा व भोक्ता। परमात्मा आत्मा जुगी, आत्मा जुगी नहीं है। आत्मा आत्मा जन्म 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 मरण चक्र आता है, परमात्मा जन्म मरण चक्र नहीं आता है। आत्मा आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है, परमात्मा असूक्ष्म है। शंकर शिव समान समान बंधे, कारण निराकारी स्टेज धारण करते हैं। एक आत्मा एक आत्मा 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 नारीर गर्भे जन्म होता है, परमात्मा कोनो नारीर गर्भे जन्म जन्म नहीं होता है। परम पिता परमात्मा मुरली पाठ बजाते हैं। बाबा संगम युग ही आता है, एक संगम युग आता है। मुझे याद करो तभी वर्षा वर्षा देंगे। जितना याद करेंगे उतना उतना ही पावन बनेंगे। बाबा तू बार बार कहते हैं मुझे याद करो, अपन को आत्मा समझो, बाप के याद करो। तो सब आत्मा की परम पिता परमात्मार आत्मार बाप का परिचय परिचय दो। ओम शांति। दीदी ओम शांति। अच्छे से तैयारी कीजिए माता जी, ठीक है। अगली बार और ठीक से बताइए। हाँ जी है। आगे बताइए, जो ओम शांति बोल रहे थे अभी। ओम शांति जिन्होंने हेलो। बोला, अपना रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन रोल नंबर बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। 1537 भुवनेश्वर। बताइए भुवनेश्वर के माता जी। गंगा गंगा पतित पावन नहीं है। भक्ति मार्ग में करते हैं गंगा पतित पावन। गंगा वो तो पानी का गंगा है, पानी का गंगा से आत्मा को साफ कैसे कर सकते हैं। वो तो भक्ति मार्ग भी करते हैं, मुख में भी पानी देने का गंगा जल मुक्ति पाएंगे। वो भक्ति मार्ग पर आएंगे। वास्तव में ज्ञान और धन से भी आत्मा को धो सकते हैं। आत्मा में जो पाप है वो ज्ञान हमेशा जो गीता में आया है उनमें से दे सकते हैं। वो गंगा को भी बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ बुलाते हैं। वो पतित पावन आओ तो एक ही बोला, वो सारी कैसे गंगा बने। वो भक्ति नदी में भी कहते हैं मैं गंगा हूँ, वो तो मैं नहीं कहते ना, मैं गंगा पतित पावन गंगा हूँ।
वो कैसे हो सकता है? गंगा पतित पावन है, वो पानी का गंगा है। वास्तव में ये कि अव्यभिचारी याद से और ज्ञान उदम कर्मला गीता में जो आया है उनमें ही आत्मा को धो सकता है। तैयारी नहीं किए थे माता जी? नहीं किया। ठीक है, आगे बताइए रोहतक के माता जी। 27,568 रोहतक। हाँ जी, क्या बताऊं दीदी? आपने किस टॉपिक की हेलो? तैयारी की है माता जी? देखिए आपने दीदी, थोड़ा बहुत नहीं किस बता सकती। टॉपिक की तैयारी आप की कुछ है? गंगा पति पानी ले ये बता दें दीदी। बताइए। और वो पाप के बारे में पूछा बन रहा था, वो पाप के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। बताइए। लेकिन दीदी, सबसे पहले तो पाप यही से शुरू होता है कि गंगा को पति पानी कर दिया, क्योंकि मनुष्य पाप बहुत ज्यादा करते हैं और समझते हैं कि अगर हम गंगा स्नान कर लेंगे तो हम पावन बन जाएंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पाप नष्ट होते ही हैं और ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का था। भगवान की वन को तो तुम कर दिया है, भगवान को तो मानते ही नहीं, पाप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और साधु सन्यासी भी ये कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है। वो पति ये कहते हैं कि गंगा पतित पावनी है और फिर कहते हैं कि पतित पावन आओ आकर क्या है पावन होना। तो फिर वो पतित पावन को किसको बुलाते हैं? गंगा पतित पावनी भाई और गंगा में वो स्नान करते हैं। तो गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन से एक बात भी है जो कि सब पतितों को पावन बना करके और नई राजधानी की स्थापना करते हैं। और नई राजधानी की स्थापना वो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि पतित पावन पे एक बात नहीं, वो आकर के शायद राज्य सिखाते हैं और शायद राज्य सिखा करके मेरा गाँव का राजा नहीं थे। दूसरी बात ये कि कह देते हैं कि गंगा जो है पतित पावनी है, जो कि शंकर के सिर पर विराजमान। तो शंकर के सिर पर विराजमान वो इसलिए हो कि भक्ति मार्ग में कह दिया है कि राधा 60,000 पुस्तक थे, जो कि मुनि के शराब से वो जो कि मुनि के शराब से उनका मुनि का शराब लगा हुआ था। तो अगस्त ऋषि ने तपस्या करके भागीरथ ऋषि ने तपस्या करके गंगा को ऊपर से नीचे लेके आए। तो गंगा को ऊपर से नीचे लेके आए तो उनका प्रेशर इतना तेज था कि वो धरती पर नहीं बल्कि घोड़े की शंकर की जटाओं में समा गई। फिर अगस्त ऋषि ने वो भागीरथ ने दोबारा से तपस्या की, शंकर की जटाओं से ऊपर से नीचे धरती पर लेके आए। तो कहते हैं कि इससे उनका उद्धार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार थी? उनको तो ये आने की दरकार थी नहीं। तो इस सृष्टि पर आते हैं तो किसी मुकर्रर रथ में आते हैं जो कि पतित से पतित कानून करता है, क्योंकि कानून को पावन बनाना तो एक सहज बात है, लेकिन पतित को पावन बनाना ये मुश्किल है। तो इसलिए पतित से पतित कानून करके लाते हैं और उसको सहजराज से बीच पढ़ाई बढ़ा करके उसको पतित से पावन बनाते हैं और पतित से पावन बना करके उसके द्वारा सभी आत्माओं को पतित से वो जो पढ़ाई कराते हैं वो सारी पढ़ाई को ग्रहण करता है। जैसे बच्चों को विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो वो को चीज हो रहा है, लेकिन जो है कोई कुछ कराने लगाते तो उनको तमाम शिक्षा देते हैं, एक भाव से देखते हैं। तो उनमें एक ऐसी आत्मा एक ही है जो शंकर है, जो कि सारी पढ़ाई को ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर समा जाते हैं। कहा जाता है कि जब चिड़िया
जब चिड़िया समुद्र को सुखा रही थी तो उस समय तबस्तरी से उनके ऊपर दया आ गई और सारे समुद्र को हाथ कर लिया। लेकिन ये इसकी ये पक्षी चिड़ियाओं की बात नहीं है, ये है कन्याओं की बात, कन्याओं माता तो उनके ऊपर तरस आया तो फिर बाबा ने उस ज्ञान को आप कर लिया, ज्ञान के उसने अपने अंदर समा लिया और फिर वो धीरे धीरे करके वो सब ज्ञान हमारे से ले रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान सचमुच ज्ञान है कि उसका कभी विनाश नहीं होता। उसके अंदर से अगर हम सारा ही निकाल लेते हैं तो भी उसके अंदर सारा ही रह जाता है, सारा ही रह जाता है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान का भंडार है जो कि अपने सभी बच्चों को समान भाव से देखते हैं और समान भाव से शिक्षा देते हैं। तो उस शिक्षा को नंबरवार बच्चे ग्रहण करते हैं, नंबरवार बच्चे ग्रहण करते हैं और नंबरवार बच्चे ग्रहण करते हैं। दूसरी बात ये कि जो है मन और बुद्धि से ही शुरू होता है। सबसे पहले तो अहंकार से शुरू होता है, क्योंकि देहान में अहंकार आता है तो काम और क्रोध ये 5 विकार जो है ये बड़े दुखी होते हैं, बड़े शत्रु होते हैं, जिसके कारण इंसान नीचे की तरफ सीधा कर जाता है। और काम विकार तो ऐसा है कि काम की अगर छोटी छोटी तक वो बहुत ज्यादा आता है। तो गीता ने दिया है कि हे अर्जुन ये काम और क्रोध तेरे भस्म करना, और ये भी बताया है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया, लेकिन कामदेव जो है कोई देर का नहीं, उसने अपने अंदर के काम को भस्म किया और काम विकार को भस्म करके उसने उससे विश्व का मालिक बन गया, विश्व राजा बन गया, महाराजा। और लेकिन वैसे आत्मा जो है हम शरीर के द्वारा पाप कर्म करते हैं, पहले तो मन में आता है फिर बुद्धि उसका निर्णय लेती है तो वो हमसे हो जाता है। पहले जब आत्मा में लेट सेट लगता है तो आपका लेट सेट लगता है, तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो पाप और जो भी अच्छे बुरे संस्कार हमारे अंदर होते हैं वो सब अपने साथ लेके जाती है। जैसे जब हवा चलती है तो आत्मा तो इतनी सूक्ष्म होती है कि वो उन संस्कारों को अपने साथ खींच लेती है। जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ फूलों की सुगंध जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा के साथ संस्कार जो होते हैं वो जाते हैं और मन बुद्धि से ही आत्मा कहा जाता है। बहुत से लोग देखा देते हैं कि आत्मा जो है बुद्धि जो है ठीक है हेलो मैम जी, देख लीजिएगा एक बार फिर से, फिर बताइएगा अगली बार। हेलो ठीक है हाँ दीदी। जी बताइए। हाँ, मेरा रोल नंबर है 9572 लातूर मधुबन। हम्म। तो गंगा नदी के बारे में बता रही हूँ। गंगा नदी नदी अगर पतित पावनी है तो फिर वो शंकर के जटाओं में क्यों दिखाई जाती है? गंगा को तो देवी के रूप में दिखाया जाता है, तो पतित पावनी गंगा है क्या? नहीं हो सकती है, तो देवी के रूप में दिखाई जाती है। तो विदेशों में तो गंगा नदी नहीं होती है, तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? वो पावन कैसे बन सकते हैं? तो इसका मतलब गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती है। स्वयं गंगा पतित पावनी है तो गौमुख में क्यों दिखाई जाती है उसको? तो बताते भी है ना, सगर राजा के पुरखों का उद्धार करने के लिए गंगा नदी आई, तो जटाओं में उसको बांध दिया, फिर वो धरती में बहने लगी। और गंगा अगर महत्वपूर्ण होती तो वो जटाओं शंकर के जटाओं के निकलने के बाद भी क्यों पावन बनती है? अगर अगर नहीं, गंगा नदी में तो नालियों का पानी आता है, कंपनी का पानी आता है। अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो हम पावन कैसे बन सकते हैं? और हम कुंभ के मेले में जाते हैं तो वहां तो इतना गंगा नदी में तो इतना कचरा आता है, और हम उसमें स्नान करेंगे तो हम कैसे पावन बन सकते हैं?
बड़े से बड़ा तो मेला लगता है गंगा सागर का। तो भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, यह करते हैं, वह करते हैं, तो कहते हैं कि पाप कटेंगे, लेकिन वो पाप तो नहीं कट सकते हैं। गंगा नदी को पतित पावन कहते हैं साधु संत। कुंभ के मेले पर जाते हैं, बड़े बड़े मेले पर जाते हैं, कहते हैं हम पावन होंगे, लेकिन वो पावन कैसे बन सकते हैं? जो भी कुंभ का मेला है उसमें तो स्नान करने से तो करने के लिए तो 40 करोड़ आत्माएं जाती है। तो एक जगह कैसे जाएंगे? कोई तो सागर पर जाते हैं, कोई गंगा के किनारे गंगा नदी पर जाते हैं। पानी के ऊपर तो आजकल तो इतना धंधा निकाला है कि कोई स्नान करेंगे तो पैसा मिलता है। अब कहीं तो हजारों करोड़ों पैसे उसके ऊपर कमाते हैं। वहाँ एक मूर्ति बना कर रखते हैं, कोई आए तो हाथ जोड़ेंगे और पैसे रखेंगे। तो कुंभ का मेला होता है तो महाकुंभ का गंगा सागर का भी मेला एक ही बार होता है। और वो जो छोटे छोटे हैं उनको तो बहुत मेले लगते हैं। और तप कहते हैं ना, तपस्या करने से शंकर के जटाओं में गंगा घुमड़ी, और एक बार तो नहीं नीचे आई, तो फिर दूसरी बार तपस्या कर लेंगे तो फिर वो नीचे आती है। और कहते भी है कि गंगा जल मुख में हो और तो शरीर छोड़े, तो गंगा का जल पीने से थोड़ी ही हम्म, पवित्र बन सकते हैं। और ये गंगा के कंठे पर भी मरते हैं तो बोलते हैं ना, हरि बोल हरि बोल। तो क्या थोड़े भी उससे उद्धार होता है। और ये भी कहते हैं कि काम और क्रोध ज्यादा पाप करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये पाप दीदी, ये नहीं, मैं आगे का नहीं किया है, इतना ही है दीदी बस। हेलो दीदी। जो मूल बात समझनी है उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा माता जी, अच्छे से मंथन कीजिएगा तो समझ में आएगा मूल यहाँ कौन सी बात समझानी है, ठीक है ना। बातें जो है हाँ बिखरी हुई हाँ है, तो जिससे अगर आप अपने ही घर में कोई ज्ञान में न चलने वाले हैं, आप उनको बता के हाँ देखिए। हाँ अगर उनको ये बात समझ में आ रही है तो आप बाहर वालों को समझाएंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक ठीक है ना। हाँ। ते माना बरोबर नहीं हो गया क्या आज का मेरा? हाँ माता जी, आप बताइए, आपने बताया आपको संतुष्टि हो रही है बता के। हम्म, ठीक है दीदी, करूंगी, रेडी करूंगी आपके हाँ, पास। आगे बताइए, रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। संधि घनवी, संधि हाँ जी, रोल नंबर बताइए घनवी, अपना। रोल नंबर है 28203। थोड़ा अच्छे से, अभी हमें तो पता नहीं, हमें आवाज नहीं सुनाई दे रहा है या सभी को भी नहीं देता होगा। थोड़ा आवाज में फोर्स होना चाहिए रोल जो नंबर सबको सुनाई दे। 28203, क्या? 28203। 28203, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मधुबन ढेंकानाल। ढेंकानाल, ठीक है, बताइए माता जी। भवन जो बात किया थे, शरीर छोड़ने से शरीर से पाप नहीं होता है, आत्मा से पाप होते हैं। एक्चुअली पाप क्या है? भगवान की याद से पाप का नाश होता है। जो भगवान की याद से पाप नष्ट होता है। चार का दोष, वीत राग को धर हित, भगवान से ज्ञान योग से प्रयत्न करने से, योग अभ्यास होने से पाप करता है। कोई शरीर से तो स्थूल है, स्थूलपन से
स्टूल भी धुला होता है, लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म होता है। आत्मा में सूक्ष्म होने से सूक्ष्म जिनसे कोई स्टूल जैसा से नहीं धुला जाता है। इसलिए शरीर के उदाहरण है जो शरीर श्लोक है 15 है। शरीर तो बापनोति कांतिमतीश्वर गृहीते तानि सोयाति वैगंधानि वसवति। जो वैश्य इंद्रियादि समूह का मालिक आत्मा है, एक शरीर से बाहर निकलता है, तब जब दूसरे शरीर को धारण करता है तब वायु हवा फूले के स्थान से सुगंधि को ले जाती है। ऐसे ही आत्मा इस सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा ही पाप लगता है, शरीर से कोई पाप नहीं लगता है। आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए इसे गंगा जल से धोने की से कोई बात नहीं। ये बाप का या ज्ञान और याद से ही पाप को कट जाता है, कट जा सकता है। लेकिन मनुष्य जो गलत कर्म करते हैं उसके पाप करते हैं। जितना व्यभिचारी याद करेंगे ज्ञान और योग से, इतना ही आत्मा जो सूक्ष्म है मन बुद्धि, इस सूक्ष्म मन बुद्धि से आत्मा का पाप भगवान को जितना हम ज्ञान योग से याद करेंगे, भगवान ही हो ज्योतिर्बिंदु, आत्मा ही ज्योतिर्बिंदु। ज्योति जैसे चुंबक को आकर्षित करते हैं, इससे हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु, शरीर आत्मा ज्योतिर्बिंदु, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, इससे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से हमारा पाप करते हैं, शरीर से पाप नहीं करते। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ढेंकानाल के माता जी, आप आगे और बताने वाले हैं क्या? दीदी मैं कुछ बताऊंगी। नहीं, आज पहले मैं बता दी। क्या? पहले से पहले में पहले से ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या बोल रहे पहली हैं बार मैं ढेंकानाल के माता बताती। जी, थोड़ा सा ठीक से बताइए। हाँ, मैं बोलती हूँ ये शरीर जब छोड़ते हैं, शरीर संस्कार लेकर के जाते, आत्मा संस्कार लेकर के जाते हैं। जैसे हवा फूल की सुगंध को लेकर के जाते हैं, ऐसे ही आत्मा उसको संस्कार को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म है, शरीर को गंगा जल में धो सकता है, किंतु आत्मा जो सुख बिंदु है उसको गंगा जल में नहीं धो सकता है। इसलिए उसको सूक्ष्म मनोविधि को भगवान को याद से, जो आत्मा ज्योतिर्बिंदु है भगवान से ही ज्योतिर्बिंदु है, ज्योतिर्बिंदु को ज्योतिर्बिंदु याद करने से प्राप्त करते हैं। शरीर तो स्थूल है, स्थूल शरीर को स्थूल पानी से धोया जाता है, लेकिन मन बुद्धि को सूक्ष्म स्थूल चीज में नहीं धोया जाता है। इसलिए पाप का या ज्ञान योग से ही पाप कट जाता है। इसको ज्ञान जल का कोई आवश्यकता नहीं है, गंगा जल का पानी का कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए गंगा जल में आत्मा पाप को नहीं कट जाता है। इसलिए भगवान का याद और ज्ञान से ही पाप कट जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताइए, करुणा माता जिनका नाम लिखा है, रोल नंबर बताइए अपना। 14,015 दीदी। थोड़ा मैं सा अच्छे से आवाज में फोर्स होना चाहिए, जो कि हमें ठीक से समझ में आए क्या बता रहे हैं। हाँ दीदी, छोटा सा करके बोलूंगी, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। बाबा बोले पोतित पावन गंगा क्यों बोलते हैं? पोतित गंगा से नहाने से
गंगा तो देखते हैं शंकर के मस्तक पर देखते हैं। फिर गंगा माता जो जी पतित पावन है, तो ये दुनिया का इतना पतित क्यों बन गया? इतना पतित बनने से इतना दुख और शांति क्यों हो रहा है? पतित पावन गंगा नहीं, वो गंगा से जल के पानी से नहाने से तो शरीर का मैला धोते हैं, किंतु आत्मा के मन बुद्धि जो आत्मा से वो धोते नहीं। इसलिए पतित तो बोले भागीरथ गंगा लेकर आई, तो उनके भागीरथ गंगा लेकर आई तो वो क्या करते हैं, दोबारा तपस्या करके उनको ले आई। वो भगवान की बात बोली, शिव बाबा को बात बोली। वो आते आए तो मन बुद्धि में जो हम जो लोग जन्म लेते हो, जन्म ले लेते हमारा खाद पड़ गया है, उसको धोने से पतित पावन वो भगवान आते हैं तो हमारा आत्मा मन बुद्धि का तो साफ कर देते हैं। ओम शांति। आगे बताइए पटना के माता जी। हाँ, ओम शांति हाँ दीदी। जी। हाँ, तो आज का जो पॉइंट है गंगा पतित पावनी नहीं है उसके बारे में। तो गंगा तो जड़ पानी का गंगा है, वो सभी को पावन कैसे बनाएगी? एक्चुअली जो शास्त्रों में गायन है इसको लेकर, शास्त्रों में इसको शंकर के ऊपर विराजमान दिखाया गया है। तो इसका भी एक कहानी है, जो सागर राजा की 60,000 जन्म का जो उद्धार करने के लिए भगीरथ राजा ने तपस्या की, तब गंगा नदी जो है स्वर्ग पर थी, तो गंगा जी को तपस्या करके जब धरती पर लाए तो उनका प्रभाव बहुत तेज था। तो ये सारे धरती इसी प्रभाव से डूब जाते, इसीलिए महादेव ने उनको गंगा को अपने जटाओं पर ले लिए और समा लिए और ये धरती को उद्धार कर लिए। तो इसका एक कहानी है। तो ये तो जड़ पानी जो है वो पापों को कैसे धो सकती है? शायद शरीर का जो मैल होगा उसको धो सकते हैं। और भी कहते हैं भक्ति मार्ग में, तो मन गंगा तो कटौती है गंगा। और भी कहते हैं कि मृत्यु द्वार पर अगर खड़े हैं तो ऐसे समय पर गंगा जी में जाकर डुबा देते हैं, या फिर गंगा के रूप में जो जाना जाता है, तो ऐसे ही मानते हैं कि वो मरते समय अगर गंगा के तट पर हो तो उसको भी तट पर होना चाहिए, तो उसका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। तो ऐसे होने पर फिर अगर गंगा जी में सब कोई पाप किए और उसमें जाकर नहाने पर या स्नान करने पर अगर पाप धुल जाता है, फिर दुनिया में इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़े? सब तो मोक्ष प्राप्ति करके जाकर भगवान के घर में रह जाते, फिर दुनिया में इतना पॉपुलेशन क्यों है? लेकिन ये सब से भगवान का जो मान्यता है वो कम हो गई है। तो आजकल जो मनुष्य समाज में जो विश्वास वो चल रहा है, तो शास्त्रों के अनुसार भगवान का मान्यता थोड़ा कम हो गया है। लेकिन और भी दिखाया गया है, भगवान को लिबरेटर भी कहते हैं और पापों से मुक्तिदाता भी कहते हैं। और दूसरे धर्म वाले भी क्या कहते हैं ना, भगवान को अपने दुखों को ये करने के लिए, कम करने के लिए और दुखों से छुड़ाने के लिए तो भगवान को ही बुलाते हैं। वो तो गंगा जी को नहीं बुलाते हैं कि गंगा आओ हमारा पाप से हम लोग को मुक्ति करो, तो फिर गंगा जी को तो नहीं बुलाते हैं। फिर शास्त्र में ये जो बुलाने वाली बात है, गंगा जी को कौन बुलाए हैं? तो भगीरथ राजा ने ही गंगा को बुलाए थे, अपने जो पाप के लिए, अपने जो था ये पिछले वाला कर्म का वो सब पाप धुलाने के लिए वो बुलाए थे, और तो कोई बुलाने वाली बात वो शास्त्र में लिखा गया नहीं है। तो फिर ये जो गंगा पतित पावनी है, इससे बात को उल्लेख भगवत गीता में कहीं नहीं है। भगवत गीता में जो पॉइंट आया हुआ है, उल्लेख आया हुआ है, वो अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31 है, जिसमें लास्ट में लिखाया गया है उसका मीनिंग में, नदियों में गंगा हो। इस उल्लेख से हम लोग को समझ में आ रहा है नदियों में गंगा हो मतलब वो कोई विशेष आत्मा है, जिसको हम लोग कहते हैं विभूतियों। तो वो विभूतियों में गंगा का नाम है। तो ये विभूतियों का अगर मतलब समझे, विभूतियों जो है वो तो है भगवान के आत्मा रूपी बच्चे हैं, जो जैसे कि कहते हैं विभूतियों में और भी है, नदियों में गंगा हो, प्राणियों में सिंह हो, पक्षियों में मयूर हो। अर्थात इसका मतलब क्या है ना, ये प्राणियों में जड़ में समाये हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बल्कि कोई प्राणी अगर ऐश्वर्यवान और श्रेष्ठ बुद्धि युक्त शक्तिमान है, वो मेरे योग रूपी तेज से अंश के उत्पन्न हुआ है। तो ये सब क्या होते हैं ना, मददगार होते हैं, मेरे सारे कर्म के लिए वो मददगार होते हैं। तो ये सब विभूतियों रूपी प्राणी इसको कहा जाता है, और ये सब मेरे जो तेज वाले अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें भी एक उदाहरण भी बताए हुए हैं, जैसे कि अगर सूर्य से कोई बैटरी अगर चार्ज लेता है
तो वो सूर्य से चार्ज होने वाली बैटरी कहेंगे, वो बैटरी को सूर्य नहीं कह सकते हैं। तो सिमिलरली अगर भगवान से कोई शक्ति लेकर पैदा हुए हैं, इसका मतलब अगर गंगा जी को कुछ शक्ति जैसा मिला हुआ है, इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं वो गंगा भगवान बन गए, ये नहीं कह सकते हैं वो पतित पावन बन गए, ये नहीं कह सकते हैं। तो ये एक मीडिएटर इसको कह सकते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं होते हैं वो भगवान के सृष्टिगत कार्यों को चलाने के लिए मददगार होते हैं। ऐसे ही गंगा भी एक विभूति है, वो पतित पावनी नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान ने गंगा को पतित पावन रूपों में नहीं दिखाए हैं, बल्कि शक्ति लेकर ऐसे कोई विशेष आत्मा है जिसका उल्लेख नदियों में सर्वश्रेष्ठ में रूप लिया हुआ है। तो ये एक बात है। और एक है अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 में भी अलग अलग शब्दों में भगवान से ही पापों का नाश होता है। तो एक ही भगवान जो है वो पतित से पावन बनाने वाले हैं। और जो पतित बनते हैं कैसे बनते हैं, वो सब गलत कर्म से बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पंच विकार से बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। तो ये है, इसी में से ही पाप होता है, जो जिसमें से मुख्य है काम विकार। तो इतना अगर विकार कर्म करके अगर गंगा जी में स्नान कर लिए, क्या वो उससे धुल जाएगा सारा पाप? ये नहीं हो सकता है। तो ये सब पाप से मुक्त होने के लिए जो पतित पावन वो भगवान है, तो वो है गाया हुआ है। इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं पतित पावनी गंगा है। ओम शांति दीदी। ठीक है माताजी। ठीक। वो जो एक जगह आपने ऐसे बोला, शायद बोलने के फ्लो में बोला होगा कि वो जो क्या? भगवान पतित पावन है 10वें अध्याय का 3रे श्लोक का रेफरेंस दिया था ना, तो हाँ अलग शब्दों में भगवान पावन बनाते हैं, ऐसे कुछ वाक्य आपने बोला, वो हाँ शायद हाँ। बोलते बोलते हो गया होगा। मतलब तो वाक्यांश का जो सेटिंग था वो ठीक नहीं था, ये बताना है। अच्छा, अलग ये अलग जो बताना था, मना अलग अलग श्लोकों में भगवान का ही अच्छा गीता में उल्लेख हाँ, मिलता है गीता में कि अलग भगवान अलग ही पावन बनाते हैं। हाँ पापों का नाश होता है, ये हाँ। अलग अलग चीज में बताया गया है श्लोक में। हाँ ठीक जी, है। ठीक है। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है, प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक अभी तक कवर हो चुका है उस संबंधित जिन्हें भी उत्तर आता है वो हाथ उठाइए, उन्हीं में से किसी न किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, जो कल के क्लास में हम टॉपिक समझ रहे थे 8वें प्रश्न के उत्तर के लिए, तो वो मुख्य टॉपिक कौन सा है और वो किस कारण से समझना जरूरी है। कल के क्लास में एक मेन टॉपिक हमने समझा और वो टॉपिक हमने क्यों समझना शुरू किया था, बताइए। फोन अनम्यूट किया है? हाँ जी, हेलो अंकल जी। हाँ जी। जो कल का टॉपिक है, हाँ जी, 2199 कल का टॉपिक में ये बता रहे थे कि मनी जो पहली बताते हैं कि काम विकार महान शत्रु है। तो काम विकार की महाशत्रु है, तो 3 अध्याय का 37 में बता रहे हैं कि सबसे पहले तुम मन को ही एकाग्र, मन को ही कंट्रोल करने के लिए बताए भगवान। मन को कंट्रोल करो, मन कंट्रोल के लिए इसमें 3 श्लोक है, 33 38 में बताए कि संसार में बैरी सुनाई दे, जैसे रजोगुण से पैदा हुआ ये काम विकार बहुत, यह क्रोध बहुत जोगी है, यह पापी है, इससे संसार में इनको बैरी समझ बताए। 38 में यही श्लोक के अंदर में ही कल बताए हैं। कौन? हेलो दीदी। माताजी फोन अनम्यूट है, मतलब हम सुन रहे हैं, बताते जाइए आप। हाँ जी, जैसे काले धुएं से दिन भर भीतर मैला हो जाती है, वैसे ही सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आगे बताइए किनका फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 19/4/23। हाँ हाँ दीदी, इससे कल हमने समझा था, पहली क्लास में ही हम समझे थे कि पाप क्या है। पाप तो हमने पहली क्लास में समझ लिया था। पाप या ना जो 36-37 श्लोक में बताया था, काम रजोगुण समुद्र, ये काम तो ये लोग, ये ही हमारे महान शत्रु हैं।
लेकिन इनका ये रहते कहाँ पर है, ये समझा था हमने कल की क्लास में कि मतलब पाप का जो आश्रय स्थान है रहने का वो कहाँ पर है। तो 3 का 40 श्लोक है, उसमें है कि 10 इंद्रियां और मन बुद्धि ये आश्रय स्थान इसके कहे जाते हैं। यानी ये काम इन चंचल इंद्रियों के द्वारा मतलब ज्ञान को रखकर देहधारियों का विशेष रूप से मूड बनाता है। यानी कि इनका जो पाप का जो आश्रय स्थान है वो 10 इंद्रियों में और मन बुद्धि में रहता है। तो फिर उसके लिए बोला था 3 के 43 में इसको खत्म कैसे करें हम, इसको खत्म करना है यानी उस श्लोक में बताया था, यानी अपनी आत्मा को, यानी अपनी आत्मा को जो ये बुद्धि से भी प्रबल है आत्मा, वो अपनी आत्मा को संपूर्ण स्थिर करके दीर्घायु यानी कठिनाई से बस में होने वाले इस काम विकार शत्रु को मार डाले। तो यानी उस जो मन बुद्धि में जो पैदा होते हैं, तो इसको हमें मतलब आत्मा को स्थिर करके इसको मारने की बात आई है। और 3 के 5 में भी बताया था इसमें कि जो हमारा मन है ये सूक्ष्म है, तो इसको हमें मारना मतलब कैसे मारना है, आत्मा को स्थिर करके मारना है। तो और फिर आगे बताया था कि जो पाप हमारा मन जो पहले सबसे पहले किसमें आता है, ये मन में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्म इंद्रियों में आता है। यानी फिर उसका मतलब उसका क्या होता है, फिर ये बोला था उसका क्या होता है, जो हमारी आत्मा है वो शरीर से अलग है और आत्मा की हमारी 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो वो मन बुद्धि संस्कार जो हमारा आत्मा जब देह को छोड़ती है, तो मतलब उसके 15 का 8वां श्लोक है ना, जब आत्मा हमारी शरीर देह को छोड़ती है तो मन बुद्धि संस्कार तीनों को ही साथ लेकर के जाती है। तो मतलब ये कि फिर इसको मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे उसमें आया था कि फूलों को जैसे हवा लेके जाती है तो सुगंध भी साथ में लेके जाती है, ऐसे ही आत्मा जाती है तो हमारे जो ये मन बुद्धि संस्कार और इनमें ही पाप पड़ते हैं, इनमें ही पाप का लेप लगता है, तो इनको साथ में लेके जाती है। तो इसको हम जब बुद्धि में ही पाप पड़ता है तो हम कैसे उसको धो सकते हैं। तो ये मतलब ये बात समझी है, मैं पाप की बात समझी थी। और ये खापर पड़ता है, ये मन बुद्धि में पड़ता है, और इसको हम कैसे खत्म करें, इसको आत्मा में स्थिर करके ही, आत्मा को स्थिर करके ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना कि स्थूल जल से। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। मन हेलो, ओम शांति। हाँ जी रोल बताइए। नंबर 5321। हम्म। कल का क्लास में जो पढ़ाया हुआ था उसमें मेन टॉपिक था कि गीता को गंगा को पतित पावन समझते हैं और समझ करके जा करके पानी में स्नान करके शरीर को धोते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर धुलने से कोई पाप धुलता नहीं है, क्योंकि पाप जो है शरीर में नहीं रहते हैं, मनोबुद्धि रूप में आत्मा में पाप धूल के रूप में रह जाते हैं। तो उसको कल मेन बात में समझाया था। तो कैसे शरीर पाप नहीं करता है, आत्मा पाप करता है, उसके लिए एग्जाम्पल के श्लोक के सहारे समझाया गया था। पहला बात समझाया गया था कि पाप कैसे होता है। उसमें 3 अध्याय का 34 नंबर श्लोक में आता है, अथकोयं प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुषः अन्युच्छेनैव वाष्णेय बलातिव नैव जता। अर्थात अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि कैसे न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए तरह आत्मा को कौन पाप कराता है। भगवान उत्तर में बोलते हैं, कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा यदि विधीयनम यह वैरिणम। अर्थात ये काम क्रोध ही इस कलयुगी संसार में तुम्हारा बैरी है, बैरी है। इन बैरों, इन शत्रुओं को तुम जीतो। तो ये जो पाप मन बुद्धि रूपी आत्मा करता है, तो ये कहाँ रहता है, उसके लिए 3 अध्याय का 40 नंबर श्लोक में कवर हुआ है कि 5 विकारों का आश्रय स्थान कहाँ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतै विमोहयति ऐसा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इसका अर्थ इस 10 इंद्रियां अव्यक्त मनोबुद्धि इस काम का आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों के चंचलता द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवता को विशेष रूप में मूढ़ बनाता है।
अर्थात ये जो मन बुद्धि 10 इंद्रियों में काम विकार रहता है। ये 10 इंद्रियों से इंद्रियों से प्रबल है मन और मन से प्रबल है बुद्धि। तो मन बुद्धि में जो चीज रह गया तो फिर इंद्रियों में रहना ही रहना है, तो वहां उसका निवास स्थान है। तो उसके लिए उसका उपाय बताया 3 अध्याय का 43 नंबर श्लोक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। इसका अर्थ है ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उस परम पिता को जानकर अपनी आत्मा को अपनी मनोबुद्धि द्वारा संपूर्ण स्थिर करके हे दीर्घबाहु कठिनाई से बस में आने वाले इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। अर्थात पहले अपने को आत्मा समझ और जो परमपिता परमात्मा है जो सदा निष्पाप है उस स्वरूप को जान करके मन बुद्धि द्वारा संपूर्ण बुद्धि वहां स्थिर कर दे, जो कि तुम्हारा जो आत्मा में जो छाप पड़ा हुआ है वो मिट जाएगा। तो तुम तब जाकर के इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डालोगे तो तुम्हारे अंदर पाप नहीं होगा। फिर बताया कि ये जो पाप है, पाप शरीर में नहीं, ये पाप जो कहाँ रहते हैं इसके लिए जो बताया कि 23 तत्वों के बारे में बताया 13 अध्याय का 5 नंबर श्लोक में। महावितानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दश एकंच पंच इंद्रिय गोचरा। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ऐसे पंच महाभूत, देह अहंकार और मन बुद्धि अव्यक्त मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया और उनका विषय गोचरा अर्थात विषय भोग, अर्थात जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे 23 तत्व हैं। वहाँ आत्मा जब शरीर में रहता है इस तरीके से उसका जो शक्तियां हैं, जो उसका मन की भावना है वहाँ बिखरा रहता है। तो पाप की बात कहाँ से आता है उसके लिए पॉइंट भी बताया। पाप पहले मन में आती है, इसलिए बोला है कि जही मानम पाप मानम ना, ऐसा कुछ बोला है। मनुष्य होते हैं जो मन के संकल्पों से पाप के बीज डाल देते हैं। और एक भी पॉइंट आया था कि अगर कर्मेंद्रिय से चोरी नहीं करते होंगे तो भी वाचा से चोरी करके झूठ बात सुनाकर सबको बरगलाते हैं। वाचा से नहीं करते तो कर्म से कम झूठे संकल्प करके श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प ले ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों को अनिष्ट करने वाले बहुत हैं। अर्थात वाचा से पाप नहीं करेंगे तो मनसा में कम से कम संकल्प उल्टा चला करके नुकसान कर दें। तो उसके बाद जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में जाता है, जाने का समय ये संस्कार ले जाता है। संस्कार में जो 23 तत्वों का बात आता है तो 23 तत्वों का बात आया तो उसके लिए 15 अध्याय का 8 नंबर श्लोक में बताया शरीरम जत अवाप्नोति तच्च अपि उत्क्रमन्ति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानि इव अस्यात्। इसका अर्थ है जब आत्मा का जो प्राणवायु शरीर से निकलता है, जैसे सुगंध वायु बहती स्थान पर फूलों का सुगंध वायु ले जाता है, वैसे ही आत्मा ये 23 तत्वों का जो उसका जो संघात है उसको साथ में दूसरे शरीर में लेकर चला जाता है। उसके लिए अच्छा पॉइंट भी बाबा ने बताया था कि पॉइंट है हवा चलती है तो फूलों के अंदर से सुगंध को हवा बाहर करके निकल कर ले जाती है। ऐसे ही शरीर के अंदर में जो इंद्रियों की शक्ति भरी हुई है, मन बुद्धि और 10 इंद्रियां और मन बुद्धि का अंदर में जन्म लेने वाले संस्कार अच्छे बुरे या सारी शक्तियों को आत्मा जब शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए यह सारी शक्तियां ले जाती है। गीता में उदाहरण दिया है। ये कान, इसके लिए और समझाया, ये जो कान हम देख रहे हैं ये कान नहीं है। जो कान में सुनने की शक्ति है
आंखों से में जो देखने की शक्ति है, नाकों में अच्छा बुरा सूंघने की शक्ति है, वह भूत प्रेतों में होती है। उनको शरीर है, उनको शरीर नहीं है। जब भूत प्रेत में शरीर छोड़ा था तो उन समय वह शक्तियों को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई और शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर विराजमान रहता है। तो क्या है कि जब भूत प्रेत बनता है तो वो भी ये सूंघ सकता है, सुन सकता है, अर्थात तो शक्ति वो उसके अंदर में ट्रांसफर हो गया। उसका आगे समझा है कि जब शरीर सोता है, जब रात को सोते हैं, स्वप्न आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, देश दुनिया का सैर करता है और इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। वो सूक्ष्म शरीर है। जब आदमी शरीर छोड़ देता है, आदमी शरीर छोड़ती है तो स्वप्न नहीं आता है। क्योंकि नहीं आता, क्योंकि आत्मा में सूक्ष्म शरीर लेकर के चला जाता है। सूक्ष्म शरीर लेकर के आत्मा चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है, तो उसको वैसे कुछ संकल्प विकल्प नहीं आते, बा सूक्ष्म शरीर नहीं होता। ओम शांति। अभी ओम शांति। प्रश्न ये है, हाँ जी, जिनका भी अनम्यूट है अभी फोन, उन सबके लिए ही प्रश्न है ये। सबसे पहली बात तो हमने श्लोक समझा था, तो वो श्लोक किस प्रसंग में समझा है ये बताना होगा। मन जो है वो अव्यक्त है, इसके लिए किस श्लोक में से कौन सा शब्द समझा है? मन अव्यक्त है, इसके लिए किस श्लोक में कौन सा शब्द आया हुआ है? ये 13 का 5 जो है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशम एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। उसमें मन, हाँ, बताइए बताइए। ये 23 तत्व के हिसाब से मन बुद्धि अहंकार अव्यक्तम मन बोला है। ठीक, धनोरी के माता जी, आपके लिए प्रश्न है अभी, ये मन अव्यक्त है, ये बात हमने यहाँ क्यों समझी थी? दीदी जो मुझे आ रहा है वो बता दूं दीदी। भाई आत्मा का जो महापापी भ्रष्ट अंग है वो है काम विकार। पाप की शुरुआत काम विकार से शुरू होती है। पहले तो मन में नक्शा आता है और फिर माटी तैयार करते हैं और फिर प्रैक्टिकल में मकान बनाते हैं। जैसे ऐसे बाबा ने बोला, जैसे धुआं है ना, जैसे वो अग्नि से ढक जाता है। पाप का पाप है, पहले तो हमारा देहभान आता है और फिर हम पाप करते हैं। जितने भी पाप कर्म इस विकार की पूर्ति के लिए ही करते हैं। काम और क्रोध महाशत्रु है। गीता में भी आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या ये महाशत्रु है? नहीं, ये हमारे महाशत्रु नहीं। हर पुरुष मात्र में जो भी काम विकार है उसकी पूर्ति के ना होने पर क्रोध आता है, और काम क्रोध महाशत्रु है। 2 प्रकार की कामनाएं हैं। एक तो इच्छाओं की पूंछ जो कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छाएं ही पाप कराती हैं। आज की दुनिया में जितना भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, सारा संसार इस अग्नि में ढक जाता है। डकैतों का मुखिया कहाँ है? पाप का बाप है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। कहते हैं ना भी, रामदेव ने कामदेव भस्म, जिसने शंकर ने कामदेव को भस्म किया। कामदेव कोई देवता थोड़ी था, उसने अपने भी जो अंदर जो काम विकार था भी उसको भस्म किया। भी कहते भी है ना, काम जीते जगत जीत, इंद्रिया जीते जगत जीत। यही है। ठीक है, और जिनका फोन अनम्यूट है बताइए, मन अव्यक्त है, इस बात को हमने क्यों समझा है इस टॉपिक में? एक डायल नंबर से जुड़े हुए अनम्यूट है फोन, बताइए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हम तो हेलो। आवाज सुन ही लेते हैं सभी का, इसीलिए ही हेलो हेलो हेलो। नहीं कीजिए, अपना उत्तर बताइए माता जी। अव्यक्त मन दिखाई नहीं देता है, इसलिए अव्यक्त शब्द आया है। हाँ, मन दिखाई नहीं देता इसलिए अव्यक्त शब्द आया, सही उत्तर है। प्रश्न ये पूछा है कि इस बात को हमने क्यों समझना शुरू किया कि मन सूक्ष्म है या मन अव्यक्त है? ये बात हमने समझना क्यों शुरू किया? पहली बात मन में आता है, सूक्ष्म संकल्प आता है, मन में आता है। तो वैसा वायु की जैसा 15 अध्याय के 8 में बोला है, जैसा वायु फूलों के सुगंध को
ले जाता है, वैसे ही आत्मा इंद्रियों को ले जाती है। ठीक मन है, सबको खींच लेता है। भुवनेश्वर के माता जी बताइए आप, कौन मन सा सूक्ष्म है, इस बात को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी पहले वो मन जो है ना सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म में हमारा संकल्प जो है, संकल्प में हमारा सब जो भी संकल्प में है सारा बात आती है। जो पाप होती है ना, उसने जो बोला कि पाप के बुद्धिमान पुरुष नहीं चाहते हुए भी क्यों किस कारण से पाप करता है, उसमें बताया क्योंकि यही है कि क्योंकि पहले मन के संकल्प में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। तो संकल्प में जो है पहले संकल्प शक्ति को हमको कट करना है, इसलिए बताया है कि मन सबसे सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म जो है मन को जितना है, वो मन को एकाग्र करने के लिए अर्जुन को गीता में बताया कि तुम पहले मन को एकाग्र करो, क्योंकि मन एकाग्र होगा, इंद्रिय स्वतः ही सब भी वो भी एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है, वास्तविक उत्तर क्या है इसका? ये मन की जो सूक्ष्मता की बात है, यहाँ इस टॉपिक में समझना क्यों शुरू किए है हमने? एक्चुअली आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों का समुच्चय है। तो ड्रामा अनुसार तो हम द्वापर को जब एंट्री करते हैं तो जन्म मरण चक्र में आते आते ये जो आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो संस्कार को पूर्व जन्म का सारी इंद्रियों का शक्ति और संस्कार को लेकर ही आता है। ठीक है, आप बताइए माता जी, त्रिपुर के माता जी। मन अव्यक्त है, बहुत सूक्ष्म है। हाँ। इस मन से संकल्प भी सूक्ष्म है। लेकिन कर्म करने से सारी आत्मा दिखाते हैं। सूक्ष्म में हम पाप या याद करना चाहिए, कोई पाप संकल्प नहीं करना चाहिए। श्रीमत के फर्क कोई संकल्प करे कर्मेंद्रिय में आवेंगे तो पाप चढ़ जाएंगे, 100 गुना दंडा 1000 गुना दंडा मिल जाएगा। इसलिए सूक्ष्म में कट करना चाहिए, तब तो हम पाप से मुक्त करके बाप के साथ परमधाम के जाना, सुखधाम भी जान सके। ठीक है, ये सारे उत्तर जो है मूल्यों के अनुसार ठीक ही बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भाव ये है प्रश्न का कि आगे हमें कौन सी बात को क्लियर करना है जिसके कारण हम मन की सूक्ष्मता को यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि मन सूक्ष्म या अव्यक्त होता है। मूल प्रश्न ये है, इस बात को क्यों समझना जरूरी है, इंद्रियों से और मन की तुलना क्यों की जा रही है? हाँ दीदी, मैं बोलूं इंदौर। हाँ जी बताइए। दीदी आपको इसमें ये तीसरे अध्याय का जो 40वां श्लोक है उसको मैंने रेफरेंस में लिया है। इसमें बोला है कि जो इंद्रियां जो है उसका जो कंट्रोलर है वो है मन, वो सूक्ष्म है और इंद्रिया भी सूक्ष्म है। जो पाप जो है, जो पाप का जो मूल है उसको सारे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उस पाप को की पैदाइश जो है उस मन से चलती है पहले, सबसे पहले। तो उसको उस पाप का नाश करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और उस मन को एकाग्र करे बगैर वो काम नहीं हो सकता, तो वो अव्यक्त है। और जो गीता मतलब जो गंगा पतित पावनी जो बोला, तो ये जो सूक्ष्मता है वो जो है अंदर की बात है, जो आत्मा के अंदर की बात है। उसको गंगा का पानी नहीं धो सकता है, और उसको धोने के लिए जो भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान जल से ही उस आत्मा के पाप को धोया जा सकता है। और जो शरीर है, जो जैसे जो इंद्रियां हैं, जो शरीर का अंग होती है, उसको वो शरीर को धोने के काम में वो पानी, गंगा का पानी काम आता। तो फिर भी वो तो अल्पकाल के है, ये पूरा दीर्घ काल का है जो भगवान का ज्ञान है। दीदी जी ओम मैं शांति। बताऊं? बताइए। बाबा बोले
इसमें बताया कि पाप का जो पहले है ना, पाप जो पहले जैसे वो वाचा में आती है, लेकिन फिर ये कर्मेंद्रिय में आती है, लेकिन उसके लिए बोला वो जो बीज है ना, जो मन का संकल्प है ना, मन का संकल्प में जो पाप आती है वो बीज डालता है। वो बीज जो है ना, वो बीज फिर विस्तार को जाती है। तो बोला इसलिए पहले बीज जो है संकल्प में आया तो फिर कर्मेंद्रिय में आता है। तो यही बाबा ने मुरली में भी बताया, असंख्य चोर हरामखोर, गुरु नानक ने भी कहा है चोरी सिर्फ कर्मेंद्रिय से होती है, फिर बाचा में चोरी होती है, फिर सिर्फ बाचा में चोरी होती है या संकल्प में चोरी हो सकती है। पहले बात संकल्प में आती है, फिर बाचा में आती है, फिर कर्मेंद्रिय में आती है। तो दुनिया में चोरी का संख्या जास्ती या थोड़ी है। अगर कर्मेंद्रिय से चोरी नहीं करते बड़ा हैं बड़ा हम लोग, पॉइंट नहीं पढ़िए माता जी, यहाँ छोटे छोटे उत्तरों के हिसाब ठीक है। से पॉइंट पढ़ने से बहुत लंबा टाइम जाता है। ठीक है, इसलिए 14389 बताइए माता जी। मूल बात है पाप जो भस्म करने हैं तो उसका निवास स्थान कहाँ है? दुनिया में गंगा में जाकर नहाते हैं पतित से पावन बनने के लिए, लेकिन वो तो स्थूल बात हो गई। लेकिन धोना है मन बुद्धि को, क्योंकि पाप का रहने का स्थान है मन बुद्धि संस्कार वाली आत्मा। तो आत्मा के बारे में पता होगा तो ही पतित से पावन बन सकते हैं। तो आत्मा ही पाप का मन ही पाप का मूल स्थान है, जो 10 इंद्रियों के साथ पाप करने के लिए निमित्त बन जाता है। तो इसका आश्रय स्थान आत्मा मन बुद्धि संस्कार है। इसी बात के लिए हमने यह श्लोक समझा है। ये सही उत्तर दिया माता जी आपने। यही बात तो तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोली थी। हाँ देखिए, उत्तर मोस्टली सभी ठीक ही दे रहे हैं जो भी बताया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ आपकी बात से मूल भाव प्रकट होना चाहिए कि सामने वाले को बात फट से समझ में आए कि हम कौन सी बात मेन प्रूफ करना चाहते हैं। हाँ आप हाँ बताइए 23 107 महासमुंद। जी बहन जी बताया है ना, मन इंद्रियाणि परान्या इंद्रिय परम मन, जो भी इंद्रियां है उससे तो परे मन है। तो अगर मन से ही, जैसे कि मन में संकल्प विकल्प चलते हैं तो भले प्रैक्टिकल में ना करें, बाहरी दुनिया में ये है किसी के लिए व्यभिचार, ये मन से प्रैक्टिकल में चल रहा है, और जो चीज जितना सूक्ष्म है वो उतना पावरफुल है। तो क्योंकि मन सारी चीज इंद्रिया का पावरफुल है, अगर हम उसको ही कंट्रोल करें तो उससे जो हम्म, पाप जुड़े हुए पाप हुए हैं उससे मुक्त हुआ जा सकता है। यही है हमारा ध्येय इसको समझने का। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ बताइए माता जी। माना यहाँ दीदी ये पाप पहले समझना है, शरीर में क्यों होता है, देह वंश आता है, तो ये टैली करना है कि ये पतित पावनी गंगा नहीं, भगवान ही पतित पावन है, क्योंकि गंगा के पानी से हम देह को धोया जाता है, लेकिन वो जो ये शरीर है, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा ही सब कुछ करती है, देखती है, करती है, पाप भी करती है। तो ये मन के द्वारा करता है। माना भगवान की ज्ञान और योग से ही आत्मा का मन बुद्धि का पाप भस्म कर सकते हैं, लेकिन जो गंगा है वो तो स्थूल पानी है, स्थूल शरीर को धो सकती है। तो ये टैली करना है, भगवान बाप ही पति से पावन बनाने वाला है, तो उनका महत्व भी बढ़ाना है। यहाँ गंगा पानी का महत्व नहीं है, वो तो स्थूल नदी है। इसीलिए तो पहला पाप क्या है, उसका स्थान क्या है और क्या करता है, ये सभी डिटेल में बताने के लिए ये भी ये पॉइंट्स बता रहे दीदी। ठीक है आप बताइए 24 348 अभी। जी जी, इसी हाँ बात को हाँ हाँ जी हाँ जी। जो तो मन सारी इंद्रियों का पावरफुल है, 10 इंद्रियों और मन, ये 11 का इंद्रियों से सबसे बड़ा पावरफुल मन है। तो ये ही मूल संकल्प विकल्प करने का इसका ही पावर है। तो इससे ही शुरू होता है सॉरी पाप का मूल ये है। चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी,
नहीं, पहले तो उसके लिए समझना है कि हमें पाप कहाँ कैसे उत्पन्न होता है, मतलब पाप का स्थान क्या है। तो वो पाप जो है वो हमारा मन में पहले उत्पन्न होता है। जो भी कोई हम कर्म करते हैं वो पहले हमारे मन में आता है, अच्छा या बुरा संकल्प। तो फिर वो हम एक्टिवेट करते हैं अपने शरीर के द्वारा वो करते हैं। तो हम जो है शरीर तो हमारा स्थूल है, तो स्थूल ही गंगा का पानी है, तो उससे तो हमारा शरीर ही धुलता है। लेकिन हमने अपने मन को पावन बनाना है। अपनी मन और बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, तो हमने अपनी आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा तो जो है वो पानी से नहीं धोई जा सकती। तमें कथा जो रंजीव भगवत को गीता में श्लोक भी आया ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आत्मा शोष्यति मारुता। मतलब आत्मा को तो पानी भिगो नहीं सकता, तो वो आत्मा तो गंगा के पानी से पावन हो नहीं सकती। इसलिए पहले हमने अपने मन को पावन बनाना है, मन बुद्धि को। तो वो कैसे पावन बनेगी? भगवान की याद से। तो जैसे भगवान ही हमें बताते हैं कि हमें कौन से कर्म करने हैं, क्या संकल्प करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो वो सारा हमें गीता के द्वारा ही पता चलता है, जो भगवान हमें बताते हैं कि क्या संकल्प हमारे लिए करने योग्य हैं, क्या नहीं करने योग्य हैं। और हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। वो भी है ना श्लोक की, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा हमें भगवान ही आके ज्ञान बताते हैं, उसके द्वारा ही हम अपने आप को पावन बना सकते हैं। वो भी है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान के द्वारा ही हम पावन बन सकते हैं, हमारी मन बुद्धि। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए माता जी। एक क्वेश्चन दीदी। हाँ, इसमें प्रश्न बोला है अगला बताती हूँ अभी। ये प्रश्न तो काफी बता दिया माताओं भाइयों ने। प्रश्न ये है, अभी कल के टॉपिक में हमने आत्मा का परिचय समझा था लास्ट में। तो जी। इस गंगा पतित पावनी है, इस टॉपिक में आत्मा का परिचय किस रेफरेंस में बताया जा रहा है? आत्मा में मन बुद्धि होता है। पहले मन बुद्धि में ही संकल्प विकल्प चलता है, फिर कर्म में आती है। तो कर्म में आता है तो फिर हम पाप करते हैं। तो इसलिए हम पाप को समझे, पाप किससे कहते हैं और इसका निवास स्थान कहाँ है। तो वास्तव में पाप को धुलने के लिए गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। जल तो केवल शरीर को धुल सकता है, लेकिन हमारे अंदर का जो पाप है, जो पाप आत्मा में पड़ी है, वो स्थूल पानी से स्नान करने से वो धुल नहीं सकता। इसलिए हम समझे हैं कि गंगा जल से पतित से पावन नहीं बनते हैं। एक्चुअली परमात्मा को याद से, परमात्मा को जानने से, उनके मन बुद्धि के एकाग्र करने से हमारा आत्मा का पाप धुलता है। तो इसीलिए हम इसको समझे कि वास्तव में मन बुद्धि में जो आत्मा में जो मन बुद्धि है उसको धुलेगा, कैसे धुलेगा। तो उसके लिए हमने समझे कि गंगा जल से पाप नहीं धुलता है। वास्तव में परमात्मा को जानने से आत्मा का पाप धुल सकता है। ठीक है, आगे किनका फोन अनम्यूट है बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। अगर 2 3 2 1 पर वो बने सर। हाँ जी। वो क्या बोल रहे हैं? कल के टॉपिक में हमने आत्मा का परिचय लास्ट में समझा था। वो क्यों समझा था? मैंने आत्मा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, आत्मा जो आते हैं ना, मनोबुद्धि संस्कार लेकर आत्मा आते हैं। लेकिन मनोबुद्धि संस्कार आत्मा को कहा जाता है ये शरीर है, तो आत्मा है हमारा बैटरी। ये शरीर रूपी मोटर, आत्मा रूपी बैटरी। इस संस्कार आत्मा को कहा जाता है। अब आत्मा का ऊपर भी लेप छेप नहीं लगता है, शरीर के ऊपर लेप छेप लगता है। आत्मा भी स्टार है। क्या आत्मा क्या शरीर माता को जी, छोड़ क्या एक देते बार हो फिर, एक मिनट लेप छेप की बात को हेलो। रिपीट कीजिए दोबारा। हाँ, आत्मा के ऊपर लेप छेप लगता है, लेकिन शरीर के ऊपर लेप छेप नहीं लगता है। आगे। हाँ, फिर आत्मा स्टार है ना। आत्मा जब शरीर छोड़ देते हैं ना, शरीर मोर पड़ते हैं, शरीर मोर पड़ते हैं ना, मन का काम मनन चिंतन करा, मनोबुद्धि संस्कार
इनको आत्मा को लेते हैं। जो माने आत्मा शरीर छोड़ देते ना, पक्का लेको जाता है। ठीक है, 15,898 बताइए माता जी। दीदी दुनिया में तो यही बोलते हैं ना कि गंगा पतित पावनी है, चाहे हम कितने भी पाप करते जाएं और वहां गंगा में जाकर नहा लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। लेकिन जबकि उनको यह तो पता ही नहीं कि पाप आत्मा के ऊपर लगता है, शरीर के ऊपर नहीं, क्योंकि शरीर तो यहीं जलकर राख हो जाता है या फिर दफना भी दिया जाता है। क्योंकि गीता में बताया ना कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रज तम, जो प्रकृति में स्थित हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और उनके कारण ही आत्मा शरीर के द्वारा सुख या दुख भोगती है, अच्छे या बुरे कर्म करती है। तो पाप का लेप छिप आत्मा के ऊपर ही लगता है। तो जो आत्मा है उसके पार्ट है मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो पहले बात आती है वो हमारे मन के अंदर आती है, मन के अंदर आती है, फिर वाचा के अंदर आती है और फिर कर्मणा के अंदर आती है। फिर इसके लिए बाबा ने उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई चोरी करता है तो पहले उसके मन में आता है कि मैं चोरी करूं, फिर क्या करता है वो अपने हैंड्स तैयार करता है, हैंड्स तैयार करता है तो कानाफूसी करता है, कानाफूसी करना माना वाचा में आ गई वो बात, फिर वो चोरी कर लेता है। तो चोरी करना माना वो फिर वो कर्मेंद्रियों में भी आ गई। तो सबसे पहले तो यहाँ ये बताना पड़े ना पाप होता क्या है, पाप कहते किसे हैं। दुनिया में तो यही नहीं पता किसी को पाप होता क्या है। तो यहाँ बताया कि जो हमारे अंदर जितने 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब विकारों का मुखिया है काम विकार। अगर काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध भी आ जाता है और क्रोध आने से किसी की हत्या भी कर देते हैं, तो वो हो गया जैसे जघन्य अपराध। तो जो पाप है वो सब पापों का बाप कौन है, काम। तो गीता में बताया ना, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, जैसे न चाहते हुए भी कोई पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह जैसे कोई करवाता है हमसे। तो और फिर उसके लिए बताया कि कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव। भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। ये तो नहीं बोला कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेरे महाशत्रु हैं, या ये भी नहीं बोला कि ये दुर्योधन और दुशासन तेरे महाशत्रु हैं। तो जो काम विकार है, जो पाप है करते हैं उससे, तो उसके रहने का पाप के रहने का आश्रय स्थान क्या है। फिर बताया कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां माना 5 कामेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो जिनके 5 द्वारा क्या बोले, 5 फिर से बोले इंद्रियों का नाम। 5 कर्मेंद्रियां और हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वीं इंद्री है मन, जिसके मन जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती। तो जब यह आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो क्या लेकर जाती है, तो जो 6 शारीरिक तत्व है उनको लेकर जाती है जो दिखाई नहीं देते। जिसके लिए 15 के 8 में भी बताया कि जैसे हवा है वो क्या करती है, फूलों से सुगंध ले जाती है, ऐसे ही जो हमारी आत्मा है जब इस शरीर में से निकलती है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, तो वो भी ऐसे 6 शारीरिक तत्व माना 6 इंद्रियों को साथ में लेकर जाती है ऐसे। और जब जो हम बोलते हैं ना, वो आत्मा रहती कहाँ है, मन बुद्ध माना स्टार है, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में रहती है। जब तक वो शरीर में है तो शरीर में हलन चलन है, लेकिन जब वो शरीर से निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, आंखें बटन जैसी हो जाती हैं, और फिर उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। तो जो आत्मा है वो शरीर को चलाने वाली जैसे एक बैटरी हो जाती है, बैटरी है, उसके द्वारा हमारा शरीर चलता है। यही बताया दीदी। हाँ वो दीदी कामेंद्रियां 6 माना गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ समझ गई, इसीलिए रिपीट करवाया। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, हाँ जी। प्रश्न यहाँ ये है कि ये जो काम विकार है या विकारी भावनाएं हैं, इनका निवास स्थान।
इस टॉपिक को हमने समझा था, तो उसमें कौन सा श्लोक समझा है और किस कारण से इस बात को समझना जरूरी है? वो कामेशु क्रोधेशु वाला श्लोक है ना दीदी, उसमें बताया था ना, काम को दाता है विकार विकारी वो ये भावनाएं जो है वो कहाँ रहती है? अपने मन में ही सब रहती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्लानिंग करते पहले सूक्ष्म में होती है, फिर प्लानिंग में आती है, फिर प्रैक्टिकल में आती है। ऐसा विकारी भावनाओं का जो निवास स्थान है उसके लिए कौन सा श्लोक समझा था? विकारी भावनाओं का जो निवास स्थान है। दीदी 3 में 38 और 34। हेलो हाँ जी दीदी 3 में 38 और 39। विकारी भावना धुआं अग्नि को ढकता है, वैसे ही काम विकार को आवेग से पाप कहते हैं। तो मनुष्य डकैतों को मुखिया कहते, काम विकार को डकैत मुखिया कहते हैं। तो देह के भान से भी पाप होता है, तो सभी ही उसी फोर्स से काम करते हैं, तो एक विकार के पीछे सारे विकार आ जाते। और जैसे हर पुरुष में काम विकार होता है, तो काम क्रोध महाशत्रु है। और भगवान ने किसी व्यक्ति को विकार में जाने के लिए नहीं कहा है। एक अहंकार मिनट का रुकिए माता जी। भोपाल के माता जी बताइए, विकारी भावनाओं का आश्रय स्थान कहाँ है और उसके लिए श्लोक कौन सा है? ओम शांति दीदी। हाँ विकारी जी। विकारी भावनाओं के लिए जो श्लोक बोला था ना, वो 3 का 37 बोला था। कामेश क्रोधेश रजोगुण आश्रय स्थान, फलप्रद। विकारी भावनाओं का निवास स्थान कहाँ है, उसके लिए कौन सा श्लोक समझा है? ओम शांति दीदी 3 का 37 समझा था ना, कामेश क्रोधेश उत्पत्ति हेलो जो होती है। हुबली के माता जी बताइए, विकारी दीदी भावनाओं का आश्रय स्थान कहाँ है? दीदी श्लोक 3 में 40 में बताया, इंद्रियाणि मनो बुद्धिया अस्य अधिष्ठान उच्यते एतै विमोहयति एष ज्ञानम प्रवृत्य देहिनम। माना 10 इंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान कही जाती है। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक समझा था, जिसमें बताया है कि 10 इंद्रिया और मन बुद्धि ये विकारी भावनाओं का आश्रय स्थान है। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी। दीदी। और 13वां का 5वां में महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि दश एकम च पंचम च इंद्रिय गोचराः, इसमें भी बताया है। ये श्लोक कौन बताएगा, किस बात के लिए समझा था? 13 का 5 कल खास ये बात बताई थी, इसे जरूर नोट कीजिए ताकि आगे कंफ्यूजन न हो। 13 का 5 ये श्लोक खास किस बात के लिए समझा था? कोई एक ऐसा शब्द है जिसके लिए ये श्लोक समझा है? दीदी 23 तत्वों का शरीर जो संस्कार ले जाता है ना, इसीलिए 23 तत्व जब आत्मा मूल में स्वरूप में शांत रहती है, शरीर में प्रवेश करती है तो हलचल होता है, इंद्रिया भी काम करते हैं। तो ये इंद्रिय भी सब शरीर आत्मा छोड़ जाती है ना, तभी सभी 23 तत्वों के संस्कार को ले जाती है। तो ये समझने के लिए ये श्लोक बताया ना। अच्छा, चंडीगढ़ के माता जी बताइए, 13 का 5 क्यों समझा था? इसलिए क्योंकि हमारा जो मन है वो अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता, तो हमने अपने मन को ही सुधारना है। वो दिखाई नहीं देता तो हम उसको कैसे सुधारेंगे? तो हाँ, उसके मूल लिए तो ये एक ही शब्द हाँ। के लिए कि मन अव्यक्त अव्यक्त है, सूक्ष्म मन। है। केवल एक शब्द के लिए ये बात को लिया है कि मन पहले सूक्ष्म संकल्प का है, भी अव्यक्त मन कहा है। और हाँ। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई ही नहीं देता है। दिखाई खास नहीं उस देता। पर्पस से इस श्लोक को समझा था। ठीक है, अभी भोपाल के माता जी आपके लिए फिर से प्रश्न है। जी दीदी। तीसरे का 43, 3 का 43 ये श्लोक क्यों समझा था? 3 का 43 ये इससे समझा था कि जो मन है ना, वो मन अव्यक्त है। बुद्धि मतलब उस अव्यक्त मन में सबसे पहले जो विकारी भावनाएं जो होती है वो सूक्ष्म होती हैं। जो मतलब अगर मन में कोई संकल्प आता है तो सबसे पहले मनसा में रहेगा, बाद में वाचा में और कर्मेंद्रियों में आता है। तो इससे हमने
इसको समझा था कि इस मन को सबसे पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि मन बुद्धि अगर स्थिर करेंगे, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो फिर हम जो भी हमारी सबसे काम रूपी जो इंद्री है या जो सारे जो संकल्प है वो हमारे कंट्रोल हो जाएंगे और हमसे पाप नहीं होंगे। गीता में भी बताया कि काम को महाशत्रु बताया है, काम और क्रोध को। तो इसके ये श्लोक बताया कि जब उसके लिए अभ्यास और वैराग्य से मन वश में कर सकते हैं, और हाँ, इसके द्वारा काम और क्रोध मारने के लिए शत्रु है वो, काम और क्रोध को भस्म करना है, इसीलिए श्लोक बताए दीदी। मन बताइए बुद्धि गुजरात के माता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, वो मैं बता रही थी, लेकिन माता ने तो वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से वश करके हम इस इंद्रिय को जीत सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि काम जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत कहते हैं न, और कहा कि वो काम का सब में मुखिया है, सभी 5 विकारों में सब उसको डकैत कहा है बाबा ने। तो उसको जीतने से सारे ही कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है दीदी मैं बताऊं? बताइए। हाँ, जैसे जो शंकर महादेव आदम करते हैं, तो वो जो आकर्षण मूर्त परमपिता है, तो उनको जानकर हम अपनी आत्मा में स्टार ज्योति बिंदु में आत्मा जो है उसके भ्रूमध्य में मन बुद्धि के द्वारा हम वास्तव में यहाँ परमात्मा को जानने के उद्देश्य से ये श्लोक नहीं समझा था। ये श्लोक खास समझा था कि काम विकार रूपी शत्रु को मारना है, तो हाँ, मन बुद्धि में को स्थिर करके ठीक करना है, मन बुद्धि को ठीक करना है। ये भाव इस श्लोक का यही है कि मन के अंदर जो पाप बैठा हुआ है उसे मारना है। वो सारे टोटल टॉपिक का यही सार था कि लोग गंगा में जाकर शरीर को साफ करते हैं। वास्तव में गीता में तो हर जगह मन को ठीक करने के लिए बताया है कि मन में जो पाप छुप के बैठा है उसे ठीक करना है, और मन तो सूक्ष्म है, तो गंगा का पानी सूक्ष्म मन को कैसे धोएगा। बस इतना ही है कि इस बात को क्लियर करने के लिए अलग अलग तरीके के श्लोकों को लिया, ताकि घूम के सारी बात एक ही टॉपिक को क्लियर कर सके कि मन सूक्ष्म है, मन में ही पाप बैठता है, और वो पाप की शुरुआत सूक्ष्म से होती है। तो उस मन को कैसे धोएंगे। आत्मा जब जाती है तो मन बुद्धि संस्कारों को ले जाती है, तो साथ में मतलब मन बुद्धि में पाप बैठा है तो अगले जन्म में भी इस पाप को ले जाती है। तो हर जगह मन बुद्धि की सफाई की बात चल रही है। इसीलिए ताकि गंगा में स्नान करना कहाँ तक उचित है, आगे इस बात को क्लियर करना है, लेकिन इसलिए इस बात को इस तरह से मन को घुमा करके बताया जा रहा है कि कैसे मन में पाप बैठा हुआ रहता है, उस काम विकार रूपी पाप को कैसे नष्ट करना है। गीता में भी क्या बताया है कि मन को एकाग्र करो और काम विकार को मारो। तो सारी बातों का सार मूल ये है कि पाप को भस्म करने के लिए मूल क्या करना है। आगे और एक डायल नंबर से फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी, रोल नंबर बताइए अपना। हाथ उठाया, फोन अनम्यूट भी हुआ, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, वो भी बताया ना कि भारत में अगर उत्तर भारत में गंगा बहती है तो क्या उत्तर भारत वालों की पान बनाएगी। दक्षिण भारत में नदी नहीं है और विदेशों में नहीं है, तो वो कैसे पान बनेगी वो लोग। बाप तो सबको बनाने, ये भी टॉपिक चल रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, थोड़ा सा मैं भी बता रही हूँ। बताइए। आखिरी में बताया था ना कि माना शरीर यहीं पड़ा रहता है, तो क्या मन बुद्धि उसमें रहती है। मन बुद्धि तो निकल जाती है, इसी बोला है कि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाते हैं उतना ही मचलता है। तो मन बुद्धि की ये कहाँ से लाया कविता गीत। ये कविता दीदी जब गीत गाते थे तो उसी का है। जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र हो जाते हैं।
तो ऐसे बने थे पहले कि चारों धाम करके आए पर भी तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर डुबकी लगाने से क्या फायदा। माने कि गंगा पवित्र नहीं बनाती है। कितने पाप करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आज दुनिया पावन न बन जाए, सभी पावन बन जाते तो फिर परमात्मा को आने की क्या जरूरत थी। वो तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से ही पवित्र बनेंगी, जब ज्ञान सुनेंगी। ये सब पूरे श्लोक मैंने पढ़ी हूँ दीदी, ये समझ रही थी बस। ठीक है माता जी। जी माना अभी जो समझाया तो वो समझ में आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ओम शांति दीदी। बताइए भोपाल के माता जी, 2 ही मिनट का टाइम है, बताइए। 25,430। अभी वैसे भी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन जो टॉपिक पाप के टॉपिक के लिए हमने समझा है, अभी तो शॉर्ट में प्रश्न पूछे हैं क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाता है इसीलिए। लेकिन इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ करके रखिए ताकि अगले बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करते समय उत्तर दे सके। अभी जिन्होंने भी बताया है अच्छे से उत्तर दिया है, लेकिन कहीं कहीं जो सूक्ष्म भाव छुपा हुआ है तो वो बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम औरों को क्लियर कर सके कि वास्तव में पाप जो है वो मन में छुपा हुआ है। लोग इस बात को जानते तो है, लेकिन फिर भी इस तरह से क्रॉस जरूर करते हैं कि नहीं, शरीर का मैल साफ करना जरूरी है क्योंकि शरीर से ही कर्मेंद्रियों से ही पाप किए जाते हैं। इसके लिए एक पॉइंट ऐसे बाबा ने बोला था कि अगर शरीर से ही पाप सारे कर रहे हैं, सब कुछ शरीर पर ही दोष आता है, तो जिन भी कर्मेंद्रियों से वो पाप किए जा रहे हैं, तो जैसे शरीर तो मृत्यु के बाद जल जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ ही वो पाप भस्म होने चाहिए। अगली बार उनके कर्मों का उन्हें दंड क्यों मिलता है? लूले लंगड़े पैदा होते हैं, गरीब पैदा हो जाते हैं, अलग अलग स्थितियों में पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे क्यों? अगर शरीर से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर आत्मा तो बिल्कुल प्योर रहनी चाहिए, लेकिन वास्तव में आत्मा पर पाप का लेपछेप चढ़ता है, ये बात समझाने के लिए ही। और ये बहुत सूक्ष्म है आत्मा, वो दिखाई नहीं देती है, तो इसीलिए जो पाप की शुरुआत करने वाला है मन, वो भी सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बैटरी है जो पूरे शरीर के इंद्रियों से फोर्सफुली विकारी भावनाओं का कर्म या पाप कर्म कराती है। तो इस बात पर अच्छे से मंथन जरूर करके रखिए ताकि मूल पाप कहाँ से होता है ये बात हम क्लियर कर सके औरों को।